बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। ये दीपक की आकृति त्रिशूल और त्रिदेव की शक्ति को दर्शाती है। सभी को पता है कि त्रिशूल त्रिदेव की शक्ति एक ही संबंध रखती है। आप बहुत सारी आकृतियाँ भेजते हो, जिनमें से आज एक बहुत ही प्यारी अद्भुत आकृति शिव भगत की आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आप देख रही हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आप काफ़ी चीज़ों को हमारे चैनल पर और भी ज़्यादा, अगर आप शिव भगत हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर एक खजाना है। बहुत सारी अच्छी वीडियो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। वो 2 साल पुरानी हो सकती है, 1 साल पुरानी हो सकती है। आप उन्हें ज़रूर देखें। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ये जानना चाहेंगे कि इस आकृति से हमें क्या कोई प्रभाव महसूस होता है। बिल्कुल होता है। जैसे त्रिशूल होता है, जिसका हम अगर ध्यान से देखें वो ओम को प्रेजेंट करता है। त्रिदेव, जिसमें महादेव, ब्रह्मा और विष्णु, हमारा पूरा जो शरीर है वो उन्हीं से संबंधित होता है। हमारे अंदर भी उनकी शक्तियाँ विद्यमान हैं, प्रकृति में हैं। जब इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, बहुत सारे जो भगत हैं वो प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं और उनके अंदर बदलाव आता है। आप इसमें अलग अलग कलर भी देख रहे हैं। नीला कलर बहुत प्यारा बना हुआ है। बीच में जो फूल है वो पूर्ण रूप से खिलकर अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट करता है। जैसे आपके शरीर पर भी बहुत सारे फूल की आकृति, पिरामिड की आकृति बनी होती हैं। जैसे जैसे हमारे भी चक्रों पर, फूलों पर, पिरामिड्स पर काम होता है, या ये कह सकते हैं जो उनमें शक्ति इकट्ठी होती है, हमारा शरीर हिलना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। और कई बार हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पे भी हमें फड़कना, फुदकना और किसी चीज़ का चलने का एहसास होता है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति डर भी जाते हैं, क्योंकि कईयों को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये सभी आपको शक्ति प्राप्त होने के संकेत हैं, क्योंकि शक्ति भी आपको धीरे धीरे ही प्राप्त होती है। जो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही योगा गुरु से कुछ सीख रहा है तो उसको वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलकर भी सीखने में सालों लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जो यूट्यूब पर डाल दिया जाता है कि 10 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि हर सिद्धि और शक्ति अलग अलग कार्य के लिए होती है और पूर्ण सीखने में इतना समय लगता है जिसका कोई भी यूट्यूब पर वर्णन नहीं दिया जाता है। आप यहाँ पर जो आकृतियाँ देखते हैं उनमें आप ये तो समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई आकृति अच्छी है, बिल्कुल बहुत सुंदर बनी हुई है, अद्भुत बनी हुई है। क्योंकि अगर आप मेरी एक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारी वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, उनमें भी आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे येलो कलर विष्णु भगवान को दर्शाता है, नीला शिव भगवान को, और जो हमारा यहाँ पर लाल ब्रह्मा को दर्शा रहा है। हमारे ये तीनों शक्तियों से जो स्रोत निकलता है ये हमारे साथ चलता है, क्योंकि हमारी जो खुद की कॉस्मिक एनर्जी है वो भी हमें महसूस होनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार कई व्यक्ति ये कहते हैं जी साधना के समय हमारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपका अग्नि तत्व बढ़ गया है। इसलिए मैं कई बार ये कहती हूँ कि यूट्यूब को देखकर कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, या आप YouTube पर देखकर तब साधना कर सकते हैं जब आपने पहले भी कोई साधना की हो और उस साधना से जो आपको इफ़ेक्ट महसूस हुए हैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी प्रदान करने वाला हो। क्योंकि हर किसी के शरीर का प्रभाव अलग होता है। किसी किसी व्यक्ति का जल तत्व इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि साधना काल में उनके मन में वैराग्य जागृत हो जाता है। अब एक बहन थी, उनने साधना शुरू करी, उनको ऐसे वैराग्य जागृत हुआ, वो बोली मुझे घर छोड़कर जाना है। अब उनके परिवार वालों ने
हमें फ़ोन किया कि जी ये ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है और इसके बच्चे तो बहुत छोटे हैं और आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, अभी तेरा एक धर्म है, जब तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 4 साल के हैं, 6 साल के हैं, तो तुम उनको छोड़कर नहीं जाना है। ये तुम्हारा जल तत्व एक्टिव हो गया है, जिससे तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। सारा से कहते हैं नहीं, जल में बहुत कुछ होता है, तो हमें इतना ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमें लगता है कि कोई हमें कुछ कह रहा, वो हमें बुरा ही नहीं लगता है और सिर्फ भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ प्रभाव जो महसूस होते हैं, आपका दीपक भी बताता है, आपका शरीर बताता है, आपका व्यवहार बताता है, आपका मन जिन चीज़ों को खाने के लिए उत्सुक होता है वो बताता है, आपके कपड़े बताते हैं, हर चीज़ उस चीज़ को प्रेजेंट करती है। पर इन सभी का जो भेद है वो आपको एक गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए आप साधना कर रहे हैं, उस समय होने वाले अनुभव को आप किसी डायरी में भी लिख सकते हैं, ताकि बाद में आप उनको महसूस करें या देखें कि हाँ, आप भी किसी की मदद कर सकें। जैसे मैंने भी ये चैनल इसलिए शुरू किया कि जो मुझे अनुभव हुए और जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, सालों की ये मेहनत रही, वो आप सबको ना करनी पड़े। ओम नमः शिवाय।